भागलपुर के सदर अस्पताल की लापरवाही एक बार फिर सामने आ रही है। दरअसल सदर अस्पताल के अल्ट्रासाउंड विभाग में अल्ट्रासाउंड करवाने के लिए कोई मरीज 15 दिनों से तो कोई 5 दिन से लगातार अल्ट्रासाउंड विभाग का चक्कर लगा रहे हैं, लेकिन अल्ट्रासाउंड विभाग में कार्यरत डॉक्टर इन मरीजों को लगातार टरकाने से बाज नहीं आ रहे हैं, जबकि मरीज काफी दूर दूर से यहाँ इलाज करवाने पहुंचे हुए हैं। मरीज को सुबह से 2 बजे तक बैठने के बाद यह कहा जाता है कि यहाँ सिर्फ गर्भवती महिलाओं का ही अल्ट्रासाउंड किया जाता है, जबकि ऐसी व्यवस्था की कोई आदेश की पर्ची दीवार पर नहीं सटी दिखी जिससे मरीज को उसकी जानकारी मिल सके। वहीं इस मामले की जानकारी जब सदर अस्पताल के प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी राजू कुमार से ली गई तो उन्होंने कहा कि वे छुट्टी पर थे, उन्हें इसकी जानकारी होती तो किसी मरीज को वापस नहीं जाने देते, जबकि मरीज कई दिनों से घूमकर वापस जा रहे हैं, उसके बावजूद उन्हें इसकी जानकारी नहीं। वही लोग कहते हैं कि सिविल सर्जन से ज्यादा डॉक्टर राजू की ही चलती है। अब देखना यह बाकी है कि इन मरीजों को सुविधा मिल पाती है या नहीं। हम परसों से 10 मार्च को थी, 10 अप्रैल को ही आए हैं। उस कल परसों बोले कि 12 अप्रैल को आइए, उस दिन होगा। आज सुबह से 8 बजे आए हैं तो लेकिन नहीं हुआ। सुबह से बोलना चाहिए ना कि नहीं होगा। अभी तक भूखे होंगे? हाँ, भूखे ही है। कहाँ से आते हैं? मुरारपुर से। क्या नाम है? वीना कुमारी। आए थे, समझ गए? 2 दिन से परेशान तो नहीं होता, पहले बता देते। तो अल्ट्रासाउंड नहीं होगा, सिर्फ गर्भवती महिला के लिए होगा। जब मतलब टाइम हो गया 2 बज गया, बताओ गर्भवती महिला का सिर्फ होगा अल्ट्रासाउंड, फिर हम लोग का नहीं होगा। कितने दिन से? 2 दिन से परेशान। हाँ, 2 कहाँ दिन से आते हैं? दरियापुर से आते हैं। और क्या बोला जाता है, सिर्फ गर्भवती का होता है? हाँ, आप बोल रहा है कि सिर्फ गर्भवती महिला का होगा, इसलिए हम बोले अगर सिर्फ गर्भवती महिला को होता सुबह हम आप बता देते हम लोग को गर्भवती महिला का। वहाँ कोई चिट्ठा टांग के रखा है कि गर्भवती का खाली होगा? नहीं, कुछ नहीं। मायागंज अखनी करके कि मायागंज जाइला, यहाँ खाली डिलीवरी और महिला है। तो डिलीवरी वहाँ लिख लो, किसी डिलीवरी होता है? वहाँ करके बेटा। अच्छा, तो 2 दिन से भूखलो है? मन नहीं करता, गरीब आदमी खा ले। बिहार सरकार के पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग की अपर मुख्य सचिव डॉक्टर एन विजय लक्ष्मी द्वारा आज भागलपुर के समीक्षा भवन में बैठक आयोजित की गई, जिसमें भागलपुर के जिलाधिकारी डॉक्टर नवल किशोर चौधरी, भागलपुर प्रक्षेत्र के पशुपालन पदाधिकारी, गव्य विकास पदाधिकारी एवं मुंगेर प्रक्षेत्र के मत्स्य पदाधिकारी समेत कई अधिकारी शामिल हुए। इस दौरान अपर मुख्य सचिव ने सभी पदाधिकारियों को कार्य में प्रगति लाने एवं रुके कार्य को पूरा करने का निर्देश दिया। बैठक के बाद अधिकारियों ने भागलपुर के सुधा डेयरी पहुंचकर विक्रमशिला दुग्ध उत्पादन सहकारी संघ लिमिटेड भागलपुर की परेशानियों को भी सुना और उस पर जल्द से जल्द कार्य करते हुए अमली जामा पहनाने की बात कही। अंत में अपर मुख्य सचिव सबौर के बिहार कृषि विश्वविद्यालय पहुंची और उन्होंने मत्स्य एवं पशुपालन को लेकर संबंधित अधिकारियों से वार्ता की। साथ ही उत्पादकता को बढ़ाते हुए आय की वृद्धि कैसे हो उस पर भी विचार किया। वहीं उन्होंने कहा कि मत्स्य एवं पशुपालन विभाग के द्वारा सरकार की कई योजनाएं हैं, लोगों को उसका तभी लाभ मिल पाएगा जब हम इसके बारे में जन जन तक बातों को पहुंचाएंगे। आज भागलपुर जिला में जो हमारे विभाग से संबंधित विभिन्न योजनाओं का समीक्षा करने के लिए आए हैं, तो आज पशुपालन से संबंधित विभिन्न योजनाओं का और फिशरी से संबंधित विभिन्न योजनाओं को देखने के लिए, रिव्यू करने के लिए, उसके साथ साथ सुधा डेयरी जो यहाँ पे है भागलपुर में विमूल करते हैं, तो उसका भी अभी रिव्यू करने में जा रहे हैं, तो उसी पर्पज से आ जाए। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 को लेकर भागलपुर में तैयारियां तेज हो गई है। इसी क्रम में जिलाधिकारी डॉक्टर नवल किशोर चौधरी ने समीक्षा भवन में एक उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता की। बैठक का उद्देश्य खेलो इंडिया के तहत आयोजित होने वाले विभिन्न खेल आयोजनों की तैयारी की समीक्षा करना था। बैठक में खेल विभाग के जिला खेल पदाधिकारी जय नारायण सिंह सहित कई अधिकारी उपस्थित थे। बताया गया कि तीरंदाजी प्रतियोगिता 4 से 7 मई तक सैंडस कंपाउंड में आयोजित होगी। बैडमिंटन प्रतियोगिता 8 से 11 मई तक इंडोर स्टेडियम में संपन्न होगी। इन खेलों में देश भर से 64 राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी भाग लेंगे।
जिलाधिकारी ने निर्देश दिया कि खिलाड़ियों के लिए आवास, भोजन, परिवहन, सुरक्षा और खेल स्थलों की व्यवस्था सुनिश्चित किया जाए ताकि किसी भी स्तर पर कोई असुविधा न हो। 4 से 7 मई एवं 10 से 13 मई के बीच में खेलो इंडिया के 2 विभाग का आयोजन होने जा रहा है, एक तीरंदाजी और दूसरा बैडमिंटन, जिसके लिए हमारे समस्त अधिकारियों के साथ हम लोगों ने अभी बैठक किया है। सभी अधिकारियों को उनकी जवाबदेही को फिर से बताया गया है, पहले भी बैठक हुई थी। और दूसरा कि हम लोग चेकलिस्ट बना करके उसको एक चीज़ को मॉनिटर कर रहे हैं। निश्चित रूप से देश के विभिन्न कोने से यहाँ आए हुए खिलाड़ीगण यहाँ आए हुए खिलाड़ीगण हमारे अतिथि हैं, जिनके लिए हम लोग यहाँ सारी सुविधाओं को मुहैया करा रहे हैं। और मैं आपके माध्यम से भागलपुर के समस्त आमजनों से अनुरोध करता हूँ कि यहाँ आकर के वो खेल का आनंद उठा सके, खेल का लुत्फ उठा सके और अपने बच्चों को प्रेरित कर सके खेल के प्रति। टीम पूरे देश स्तर से जितने भी बैडमिंटन के प्लेयर्स हैं हमारे, जो नेशनल लेवल के सभी आएंगे और तीरंदाजी के भी प्लेयर्स आएंगे। बीते 1 अप्रैल को कटिहार जिले के समेली थाना क्षेत्र में हुए एक दर्दनाक सड़क हादसे में नौगछिया के बड़ी मकनपुर निवासी चालक जयराम यादव की इलाज के दौरान मौत हो गई। घटना को लेकर बताया गया कि जयराम अपने मालिक प्रवीण भगत के साथ वाहन को मरम्मत करवाने के लिए पूर्णिया जा रहे थे। इसी दौरान समेली क्षेत्र में सड़क दुर्घटना हो गई, जिसमें दोनों गंभीर रूप से घायल हो गए। प्राथमिक इलाज के बाद दोनों को भागलपुर के मायगंज अस्पताल रेफर किया गया, जहां से उन्हें इलाज के बाद घर भेज दिया गया। मगर अगले ही दिन जयराम की हालत बिगड़ गई। पेट की नस फटने से सूजन आ गई और फिर हालत लगातार खराब होती गई। वही 4 अप्रैल को पटना ले जाते समय वैशाली के पास एम्बुलेंस में ही उन्होंने दम तोड़ दिया। बताया गया कि आर्थिक तंगी के कारण परिवार को अंतिम संस्कार के लिए गांव में लोगों से भीख मांगनी पड़ी। इधर बड़ी मकनपुर के जनप्रतिनिधि ने भी मालिक प्रवीण भगत से परिवार की मदद की अपील की है। उन्होंने कहा कि 25 वर्षों तक निष्ठा से काम करने वाले चालक की मौत के बाद उनके परिवार की मदद करना मालिक की नैतिक जिम्मेदारी बनती है। इस संबंध में भाजपा कार्यकर्ता प्रवीण भगत से संपर्क किया गया तो उन्होंने सफाई देते हुए कहा कि यह दुर्भाग्यपूर्ण हादसा था। जयराम बहुत अच्छा चालक था, लेकिन कुछ लोग उनके परिवार को भड़काकर उनसे जबरन पैसे ऐंठना चाहते हैं। घटना हुई थी जो समेली के पास, वहाँ पे स्कॉर्पियो में लगे थे मरसलीम दोनों में। तो वहाँ से जब गाड़ी निकल गई भागलपुर पहुँच गई तो वहाँ से जो है हमको लोग को फोन किया कि ऐसे घटना हो गई है, एक्सीडेंट, तो आप लोग आइए। तो हम लोग पहुँचे तो वो डॉक्टर करके रखे थे, वो बोला डॉक्टर विनोद कुछ नाम से है, उसके डॉक्टर विनय गुप्ता नाम से है, उसके यहाँ गए तो बोले कि देखिए पट्टी सब क्या हुआ है। बोले इसको इंचार्ज भी किए हैं, जो बोला कि नहीं हम लोग कुछ नहीं किए, सिर्फ पट्टी कर दिए। बोले डॉक्टर से पूछे ले जा सकते हैं, बोले हाँ ले जा सकते हैं, इसको कोई जांच नहीं। बोले जांच भी होगा कि चोट गांठ या कोई सीटी स्कैन या कोई कुछ भी, बोला नहीं कुछ ना होगा तो ले जा सकते हैं। हम लोग घर आए तो फिर रात से प्रॉब्लम लगी, पैसा पैखाना नहीं होने लगा, जिसके कारण से फिर भागलपुर हम लोग ले गए प्राइवेट, और वहाँ पे पैसा कमी कारण से हम लोग को मायागंज रेफर कर दिया, और जिसके कारण से फिर पटना रेफर किए थे, मृत्यु हो गई, पैसा भी नहीं बचा। कहाँ काम करते थे? पर काम करते थे प्रवीण भगत के यहाँ। कब से काम करते थे? 25 वर्षों प्लस से काम करते थे। कोई देख रेख के लिए आए कि नहीं? नहीं कोई देख रेख के नहीं, सिर्फ फोन करते हैं बोले आने के लिए, तो नहीं आए अभी तक कोई भी, कुछ सहयोग नहीं मिला अभी उनसे। तो श्राद्ध कर्म कैसे, अंतिम संस्कार कैसे हुआ? अंतिम संस्कार तो सब परिवार मिलके कैसो कर दिया, अब तो श्राद्ध मांग के ही करना पड़ेगा। श्राद्ध मांग के करना पड़ेगा। हाँ। स्थिति ठीक नहीं है। नहीं है, पैसा वैसा है नहीं है। पैसा एक रत्ती नहीं है, एम्बुलेंस का भी पैसा नहीं था जो हम लोग कर्ज करके लेके दिए हैं। इसी तरह से भागलपुर जिले के नाथनगर थाना क्षेत्र के हरिदासपुर गांव में जमीन विवाद की पंचायती करने के दौरान मुखिया पति पर जानलेवा हमला करने का मामला सामने आया है। आरोपियों ने पहले मुखिया पति के आंख पर लाल मिर्च का पाउडर उड़ेल दिया,
फिर लाठी डंडे से उसकी पिटाई कर दी, जिसके कारण मुखियापति चोटिल हुए हैं। वहीं मुखियापति पर हमले को लेकर उनके सैकड़ों समर्थकों ने नाथनगर थाना पहुंचकर आरोपी की गिरफ्तारी की मांग की है। घटना को लेकर बताया जा रहा है कि गोसाईदासपुर पंचायत के हरिदासपुर गांव में दो गोतिया के बीच जमीन विवाद चल रहा था, जिसको लेकर मामला थाना पहुंचा और थाने में शनिवार शिविर में मामले को लेकर निष्पादन किया गया। उसके बाद एक पक्ष के सतीश पोद्दार इस फैसले को मानने को तैयार नहीं थे। मामले को सुलझाने के लिए आज शनिवार को सुबह में मुखियापति सच्चिदानंद दो पक्षों को बैठाकर पंचायती कर रहे थे। इसी बीच सतीश पोद्दार और उसके परिवार वालों ने मुखियापति सच्चिदानंद शर्मा की आंखों में मिर्च को पाउडर को फेंक दिया, जिससे मुखियापति विचलित होने लगे। इतने में आरोपियों ने लाठी डंडे से हमला कर दिया। वहीं मौके पर अन्य ग्रामीणों ने किसी तरह से आरोपियों के चुगल से बचाया और सैकड़ों की संख्या में मुखियापति थाना पहुंचे थे। मौके पर अन्य ग्रामीणों ने किसी तरह आरोपियों से चंगल को मुखियापति को बचाया। है कि छत्तीस पोद्दार ने होलसेल रजिस्ट्री जमीन भतीजा का करवाया है। कौन? छत्तीस पोद्दार। कितना जमीन किया? हाँ, भतीजा का। कितना जमीन? और जमीन कितना है इनको मालूम पता नहीं। दूसरे का को जुल्मी ताती खड़ा करके इसको पोद्दार बना के रजिस्ट्री करवाया है। हाँ, मुखिया जी को भी मुखिया पर बुकनी छीटने लगा ये सब परिवार, और मुखिया को दो ठोक मुखिया हो जाता, दूसरे को देखो कौन है उसका हाथ लाठी उसको बचाया, ऐसे फट गया। आलू के जख्मी है। सब समाज के आदमी ने उसको मारपीट किया है। इधर से तो मुखिया को बचाने में उसका फट बता मुन्नी लाल का राजीव जो है प्रमोद मंडल में हरिदासपुर। भागलपुर का इन दिनों सोशल मीडिया पर एक वीडियो काफी तेजी से वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि किस तरह से एक स्कूल की टीचर अपने स्कूटी की सफाई स्कूली बच्चों से करवा रही है। दरअसल स्कूल की मैडम के स्कूटी में कीचड़ लग गई थी, तो उसे उन्होंने छात्रों से साफ करवाई। वीडियो भागलपुर के जगदीशपुर के मखोरिया मध्य विद्यालय का है। बता दें कि कुछ दिनों पूर्व ही भागलपुर जिले में प्रधानाध्यापक के द्वारा बच्चों से स्कूल में चलनी से बालू साफ करवाने का वीडियो भी काफी तेजी से वायरल हुआ था, जिसके बाद श्रम विभाग ने प्रधानाध्यापक के विरुद्ध संज्ञान लेते हुए मामले की छानबीन प्रारंभ कर दी है।